Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हम कर रहे हैं चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव। चैप्टर 13 है हमारे पास। इसमें से हम कुछ पार्ट कर चुके हैं, लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 13.1। थोड़े से क्वेश्चंस इसमें लास्ट के कुछ एक बाकी रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेटिव पार्ट की तरफ चलते हैं। लिमिट्स में कब लिमिट एग्जिस्ट करती है कब नहीं, वो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट अगर इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती। वो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 में से क्वेश्चन नंबर 29 हम स्टार्ट करते हैं। 28 तक हम कर चुके थे। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। Let a1, a2, a3 up to a and b fixed real numbers and define a function fx. Function is given as the function fx is equals to x minus a1 into x minus a2 into x minus a3 x minus a4 up to x minus an. This is the function. And the question is, what is the limit x tending to a1 fx, and for some a which is not equal to a1, a2, a3 up to a, and compute limit x tending to a fx. So first of all we have to find limit x tending to a1. Limit x tending to a1 fx is equals to limit x tending to a1। फंक्शन के साथ लिमिट अप्लाई करनी है। जब मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, आप लोगों को बताया था कि लिमिट सबके साथ सेपरेटली लिखी जा सकती है। सो वी कैन राइट दिस लिमिट सेपरेटली, x minus a1 into limit x tending to a1 x minus a2 into up to on so on, and last is the limit x tending to a1 x minus an. Okay, now we can write it as, what the limit, now put up the limit x tending to a1, x is अपने a1 पता करते हैं। we want a1 minus a1 into a1 minus a2 into a1 minus a3 last up to a1 minus an, and when a1 minus a1 it becomes 0, a1 minus a1 is 0, और 0 के मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म आएगी, that total becomes 0. So this is equals to limit x tending to a1 fx is 0. This is equals to 0. ये बन जाएगा आपका। अब इसी में आगे पूछा गया है, what if it is limit x tending to a. Now second part इसी में आगे पूछा गया है, limit x tending to a fx. What is this? Where a is not equal to a1, a2, a3, इनमें से किसी के इक्वल नहीं है। We have to find it. So we can write it as limit x tending to a is same as it is x fx means x minus a1 into x minus a2, तो सबके साथ सेपरेट हो जाएगी लिमिट x minus a2 and so on, limit x tending to a x minus an. Put up this limit x tending to a, x की जगह a put up कर देते हैं, a minus a1 multiply, next is a minus a2 multiply, next is a minus, last आ जाएगी a minus an. So this is the answer. बस ये था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आपको डायरेक्ट से लिमिट पुट अप करनी थी। फर्स्ट केस में a1 minus a1 आएगा, इसमें 0 हो जाएगा, यानी कि लिमिट इनमें से किसी के भी इक्वल होगी, a1 a2 a3 up to an में से किसी के भी इक्वल अगर लिमिट बन गई, the answer will be 0. अगर इनसे डिफरेंट कोई लिमिट रहती है, that will be polynomial which is equals to multiplication of these. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, function fx is equals to mod of x plus 1 if x is less than 0, 0 if x equal to 0, and mod x minus 1 if x is greater than 0. And then for what value of a does the limit x tending to a fx
exist, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी x टेंडिंग टू a अगर हो तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये क्वेश्चन है। लेट अस सपोज वी हैव थ्री डिफरेंट केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट a is equals to 0, मान लिया हम a जो है वो 0 के इक्वल है, then the limit x tending to a fx, this is the limit। अब इस लिमिट के हम तीन पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? दैट इज द लिमिट x tending to a स्लाइट नेगेटिव फंक्शन fx, a की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं x tending to a नेगेटिव, इट कैन बी रिटन एज लिमिट x tending to a नेगेटिव को हम 0 नेगेटिव लिख सकते हैं ना, क्योंकि a इक्वल्स टू 0 लेके चल रहे हैं। फंक्शन क्या बनेगा 0 नेगेटिव मींस जब x की वैल्यू 0 से स्लाइड लेस है, 0 से लेस यहां है, तो फंक्शन हमारा बनेगा mod ऑफ x प्लस 1, ये बन जाएगा फंक्शन। लेट अस पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, so that the new limit becomes h tending to 0. So we have limit h tending to 0, x की जगह क्या पुट करेंगे 0 minus h modulus plus 1, put up the limit, लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 minus 0 modulus plus 1, 0 का modulus 0, it is 1, लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू आती है 1। नाउ द राइट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव बनेगा, a को 0 लेके चल गया ना, 0 पॉजिटिव मींस मॉडुलस ऑफ x minus 1। अगेन लेट अस पुट x is equals to 0 plus h, so the new limit is h tending to 0, so we want limit h tending to 0 modulus of x minus 1, x की जगह पे क्या पुट किया है हमने 0 plus h, अप्लाई द लिमिट, h की लिमिट क्या है 0, 0 अप्लाई करते हैं तो 0 plus 0 and minus 1, it is equals to minus 1, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट आती है प्लस 1, राइट हैंडेड लिमिट माइनस 1, नॉट इक्वल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो when a is equals to 0, left handed limit is not equals to right handed limit, so limit x tending to a fx does not exist, does not exist। इस केस में when a is 0, यानी कि इसकी लिमिट अगर 0 के इक्वल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस इज when a is greater than 0, मान लिया a की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो, ये था फर्स्ट केस a is equals to 0, second case a is greater than 0, then what is the limit? Now take the limit, left handed limit क्या बनेगी लिमिट x tending to a slight negative the function fx, it is equals to limit x tending to a slight negative, फंक्शन कौन सा होगा a से थोड़ा सा कम, बट a क्या है a is greater than 0, greater than 0 जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। when a is greater than 0 यानी कि greater than 0 के लिए, greater than 0 यहाँ पे है, function is this mod of x minus 1, so we have function is mod of x minus 1, put up x is equal to a minus h, let us put x is equals to a minus h, so that the new limit h tending to 0, this implies the left handed limit becomes limit h tending to 0, x की वैल्यू क्या पुट करना है हमें a minus h, तो a minus h and minus
1. Put the limit of h 0. H की लिमिट 0 रखेंगे क्या रहेगा? a minus 0 modulus and minus 1. It is a and minus 1. वैसे तो modulus of a minus 1 था, but we can write it as a minus 1. Can you say why? Look, what is a? A is greater than 0, means positive. a positive है ना? यहाँ क्या आया है हमारे पास? मॉडुलस ऑफ a minus 1. पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा ना. So we can write it as a minus 1. Now the right-handed limit. Right-handed limit is limit x tending to a slight positive. a slight positive means x की वैल्यू a से थोड़ी सी ग्रेटर, जहां पे a ऑलरेडी पॉजिटिव है, a ऑलरेडी पॉजिटिव है और x की वैल्यू a से ग्रेटर है. a पॉजिटिव ये यहां ऑलरेडी था, मींस फंक्शन हमारा यही बनेगा mod of x minus 1. फंक्शन इस केस में भी यही बनेगा. So again put x is equals to a plus h, so that the new limit h tending to 0. So we have limit h tending to 0, x is again a plus h modulus and minus 1. Put the limit 0. So we got a plus 0 modulus and minus 1. After solving the modulus, we got it is a minus 1. क्यों? क्योंकि a क्या था हमारे पास? पॉजिटिव था. a is पॉजिटिव. पॉजिटिव का नंबर पॉजिटिव ही होगा. मॉडुलस करेंगे तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंडेड लिमिट. लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंडेड लिमिट. सो लिमिट एग्जिस्ट. सो लिमिट x टेंडिंग टू a एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट करेगी कब? if a is greater than 0, यानी कि a greater than 0 हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है. जब a इक्वल टू 0 था तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी. अब तीसरा केस लेते हैं. when a is less than 0, when a is less than 0, तीसरे केस में इसी तरह तीसरा केस हमने लेना है. हम लेते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट. This is the case number 3. Left-handed limit. It is the limit x tending to a slight negative. The function is f(x). Which function will work? यही चीज important है. limit x tending to a slight negative. a क्या है? less than 0 means x की वैल्यू less than 0 है. less than 0 यहाँ पे है तो फंक्शन हम ये वाला लेके चलेंगे. mod of x plus 1. This function will work. So mod of x and plus 1. Let us put x is equals to क्या है? a negative a minus h, so that the new limit is h tending to 0. So we have limit h tending to 0. x is अभी क्या आएगा? a minus h modulus plus 1. When we put the limit of h as 0, we got it is a minus 0 modulus and plus 1. अब a minus 0 यानी कि a modulus होगा. It is equals to modulus of a and minus 1. a का modulus कितना होगा? As a is, what is a here? Here a is negative. Negative number का मॉडुलस क्या होगा? नेगेटिव a का मॉडुलस माइनस ऑफ a होगा. it is equals to minus of a, और माइनस ऑलरेडी है. यहां शायद हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो. लेट मी रिमूव योर कंफ्यूजन. -2 इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका आंसर +2 होता है ना. मॉडुलस करने का मतलब होता है मेक द आंसर एज पॉजिटिव. -2 का मॉडुलस +2 होता है. कैन आई राइट इट लाइक दिस? माइनस ऑफ -2 ये लिख सकते हैं ना, है ना. +2 को माइनस ऑफ -2 लिख सकते हैं. -2 का मॉडुलस माइनस ऑफ -2. लेट अस सपोज दिस -2 इज a.
बार फिर से मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ एक कंफ्यूजन होती है नॉर्मली। -2 का मॉडुलस आंसर होता है +2, इट इज +2, इट इज 2, यही होता है ना। नाउ वी कैन राइट इट एज -2 है ना। नाउ लेट a is equals to -2, मानिए -2 जो है वो a के इक्वल है, सो दिस -2 कैन बी टेकन एज a, इस -2 की जगह पे हम a लिख सकते हैं। दिस -2 कैन आल्सो बी रिटन एज a, है ना। अब इस चीज को भूल जाओ, यानी कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव थी तो इसका मॉडुलस करने पर क्या आएगा, -a आएगा, क्योंकि नेगेटिव ये है और नेगेटिव हम लगाएंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर का मॉडुलस माइनस ऑफ दैट नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस डायरेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर का मॉडुलस माइनस ऑफ दैट नंबर। यहां a का मॉडुलस माइनस ऑफ a होगा, बिकॉज a ऑलरेडी नेगेटिव था, तो नेगेटिव का मॉडुलस करेंगे तो नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। सो दिस इज -a-1। अब इसमें हम लेते हैं राइट हैंडेड लिमिट, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंडेड लिमिट क्या बनेगी इसमें, लिमिट x टेंडिंग टू a स्लाइड पॉजिटिव फंक्शन। फिर से क्योंकि a तो यहां लेस देन 0 ही लेके चल रहे, तो लेस देन 0 ही रहेगा फंक्शन हमारा। ओहो यहां प्लस था, ये प्लस था, इसको ठीक करो, ये प्लस था, यहां ये प्लस रहेगा, बाय मिस्टेक इसको माइनस लिख दिया था, ये प्लस आएगा। ओके, अभी देखो फंक्शन क्या है, लेस देन 0 है तो ये फंक्शन रहेगा मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, इट इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। नाउ पुट x is equals to a plus x, so that limit h tending to 0, limit is h tending to 0. So we have limit h tending to 0, this x can be written as a plus h and 1 plus of 1. When we put the limit h is equals to 0, so we got modulus of a plus 0 and plus 1, means it is modulus of a and plus 1, और a का modulus क्या होगा, as a is already negative, इसका modulus क्या हो जाएगा, minus of a बन जाएगा और plus 1। तो ये इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट थी, ये राइट हैंडेड लिमिट, वो था इक्वल है, तो यहां भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट। सो द लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब, इफ a इज लेस देन 0, लेस देन 0 के केस में भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ग्रेटर देन 0 के केस में भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट जब इक्वल टू 0 है तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, एक ही पैटर्न है पूरे क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30th। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 31। इफ अ फंक्शन fx satisfy this condition, limit x tending to 1 fx minus 2 upon x square minus 1, it is equals to pi। एक फंक्शन fx है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, then we have to find the limit x tending to 1 fx, we have to find this, ये फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, गिव लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट फंक्शन लिख देते हैं। वी कैन राइट इट एज लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx minus 2 numerator and divided by limit x tending to 1 x square minus 1 denominator, it is equals to pi। लिमिट मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, प्लस माइनस में हो, सेपरेट कर सकते हैं। वी हैव सेपरेटेड लिमिट ऑन द न्यूमरेटर एंड लिमिट ऑन डिनोमिनेटर, सो वी कैन राइट इट एज लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx minus 2, it is equals to pi multiply limit x tending to 1 x square minus 1, means we have cross multiplied it।
जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने और कुछ नहीं बस। नाउ दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 1 2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। इट इज 5 मल्टीप्लाई, यहां हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। x की लिमिट क्या है 1, सो इट इज 1 स्क्वायर माइनस 1। वी गॉट लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यहां तो कोई x है ही नहीं, x है नहीं, इट्स वैल्यू रिमेन द सेम। It is equals to 5 into 1 minus 1 is 0. So right hand side it becomes 0. So taking these two on the right side, we got limit x tending to 1 fx is equals to 0 plus 2 means 2. So this is the value of the limit of the function fx, limit x tending to 1. Function fx के लिए limit x tending to 1 हो, then its value is equals to 2। ये तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 32। क्वेश्चन इज द फंक्शन fx is mx square plus n if x is less than 0, mx plus n if x lies between 0 and 1, mx cube plus n if x is greater than 1. For what value of integer m and n does the limit x tending to 0 fx and limit x tending to 1 fx exist? m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 पे और 1 पे दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट करे। हम x equals to 0 चेक करते हैं पहले। लेफ्ट हैंडेड लिमिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंडेड लिमिट? इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 स्लाइट नेगेटिव। 0 स्लाइट नेगेटिव मींस लेस देन 0। फंक्शन दिस विल वर्क mx स्क्वायर प्लस n, ठीक है। 0 माइनस x पुट करेंगे और वो सारी चीज करेंगे। अब इसमें मैं एक चीज बताऊं, अगर आपके पास ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आपको वो h पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिमिट पुट अप कर सकते हैं। पॉलिनोमियल है तो मॉडुलस आता है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल टाइप के फंक्शन आते हैं तो अलग चीज होती है, बट पॉलिनोमियल है यू कैन पुट द लिमिट डायरेक्ट। सो वी कैन पुट द लिमिट डायरेक्टली। इट इज m into 0, n x की लिमिट 0 माइनस है, 0 से बाहर निकलने यानी 0 ही होगी, प्लस n, we got it is equals to n। right handed limit, it is equals to limit x tending to 0 slide positive। positive means greater than 0। x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये काम करेगा nx प्लस n। यहां भी क्योंकि ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, वी कैन डायरेक्टली पुट अप द लिमिट n into 0 plus n means it is equals to n। now as given that limit x tending to 0 fx exist, इन्होंने लिखा है कि ये एग्जिस्ट करता है, so left handed limit will be equals to right handed limit, okay, means m equals to n। this is the condition first। अब इसका सेकंड पार्ट, यानी कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर m इक्वल टू n हो तो। अब x इक्वल्स टू 1 के लिए ये तो था when x इक्वल्स टू 0, नाउ at x इक्वल्स टू 1, इसमें निकालते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट। सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 स्लाइट नेगेटिव। 1 से स्लाइट नेगेटिव मींस लेस देन 1। फंक्शन कौन सा वर्क करेगा? ये x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है मींस लेस देन 1 है, सो दिस फंक्शन विल वर्क nx plus n, nx plus n। सिंपल पॉलिनोमियल है, आप लिमिट डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं, सो वी कैन पुट इट एज n into 1। 1 नेगेटिव का मतलब 1 ही पुट की जाएगी यहां पे लिमिट, प्लस n, सो वी गॉट इट इज इक्वल टू n plus n। वैसे 1 माइनस h करते और फिर h को लिमिट 0 करते वो भी कर सकते हैं, बट जब आपके पास सिंपल पॉलिनोमियल है तो आप डायरेक्ट ये लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ वी फाइंड द राइट हैंडेड लिमिट। राइट हैंडेड लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 स्लाइड पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 1, the function is greater than 1 here, so we will use nx cube plus n, this as the function। simple polynomial function, we can directly put the limit 1
So we got it is n into 1 cube plus n, or we got it is n plus m. As यहां पे हमने दिखाई ही दे रहा है n plus n और ये भी n plus n, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, यानी कि m plus n इक्वल टू m plus n. So this is always correct, means ये तो हमेशा एग्जिस्ट ही करेगी for all n और n में कोई भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है. So this limit always exists for all values of m and n. But यहाँ क्या है, ये लिमिट x = 0 के लिए फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर n = m होगा. तो इसमें कंडीशन आएगी limit x → 0 f(x) exists if m = n, and limit x → 1, limit x → 0 एग्जिस्ट करेगी अगर m = n होगा तो, और limit x → 1 एग्जिस्ट करेगी for all m and n. यहाँ m और n की वैल्यू कुछ भी हो एग्जिस्ट करेगी, बट इसमें एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन है m should be equal to n. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है 32. So last question, this was the last question of the exercise. यहाँ हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. We will start the next topic, derivatives, in the next class. अगली जो क्लास होगी, ठीक है, तब तक के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को माय मैथ्स. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.